प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 26। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जैसे जडेजा राजपूत क्या मिस्र देश से भारत आए थे? कुषाण देवता ओएसो सुमेरियन देवता है? राजपूतों के देव एकलिंगी कौन थे? सिंधी समाज कौन है? क्या ये ईरान से भारत आए थे? ग्रीक नायक हेराक्लीज ऐतिहासिक पात्र है या मिथकीय पात्र है? इन प्रश्नों के अलावा और भी प्रश्नों को वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है पहला प्रश्न और इसमें इन्होंने पूछा है कि ये छत्तीसगढ़ से हैं और कोस्टा जाति के इतिहास के बारे में ये जानना चाहते हैं। कोस्टा जाति शायद छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है और इस जाति का जो मुख्य कार्य था वो कपड़ा बुनना या सूती वस्त्रों से संबंधित था और इस जाति के उत्पत्ति के संबंध में कोई भी जानकारी न वेदों से, न पुराणों से, न अन्य ग्रंथों से प्राप्त होती है, क्योंकि ये समाज स्थानीय श्रम आधारित समाज था, इसीलिए इसे इतना महत्व नहीं दिया गया है। अगर आपको अपने समाज के इतिहास को जानने के लिए कुछ बुकें पढ़नी हैं, तो मैं आपको दो बुकों के नाम बता सकता हूँ। पहली तो है ये और दूसरी है ये। तो इन दो बुकों को आप पढ़ लीजिए, इसमें आपको बहुत हद तक जानकारी मिल जाएगी आपकी जाति के संबंध में। इस जाति के संबंध में किसी ने पूरी तरह से किताब तो नहीं लिखी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ वहां से आप जोड़कर अपना इतिहास जान सकते हो। ये है अगला प्रश्न और इसमें इन्होंने पूछा है, प्रशांत सर क्या आप बता सकते हैं कि रहबर या रेवर कौन सी जाति के हैं और ये एससी और राजपूत दोनों में आते हैं? क्या इनका कोई पुराना रिश्ता है? प्लीज अगर कोई जानकारी हो तो साझा करें। आपने जो पूछा है रहबर या रेवार, ये कोई जाति नहीं है, ये एक उपनाम है, गोत्र है जो अलग अलग समुदायों में दिखता है। राजपूतों में भी है और एससी की कुछ जातियों में ये दिखाई देता है। इसके संबंध में कुछ इतिहासकार अपना तर्क देते हैं कि मध्यकाल के दौरान और मुगल काल के दौरान कुछ स्थानीय जातियों ने राजपूतों की तरह हथियार उठाए थे मुगलों के विरोध में। तब से इस जाति के लोगों ने स्वयं को राजपूतों की तरह समझना शुरू कर दिया था, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। पर मेरा मानना है कि अगर आप राजपूतों का इतिहास देखोगे तो उसमें आपको बड़ी आश्चर्यजनक जानकारी मिलेगी। सही इतिहास बताने का कर्तव्य भारत सरकार का होता है या प्रदेशों की जो सरकारें हैं उनका होता है, पर वो भी इस कार्य को करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और राजपूत कोई जैविक नस्ल नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक सैन्य पहचान है। ये स्थानीय कृषक जातियां, इसी तरह रहबर को भी इसमें शामिल किया गया है। तो पहले हमें राजपूतों के इतिहास को समझना पड़ेगा। जब आपको राजपूतों का जो इतिहास है समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आज जिन्हें लोग निम्न जाति कहकर अपमानित करते हैं उनका राजपूतों से क्या संबंध था। आप राजपूतों का प्राचीन इतिहास पढ़ो, वहां पर यह जानकारी आपको मिलेगी। राजपूतों के इतिहास को लिखने का कार्य राजपूतों ने कम किया है, दूसरे लोगों ने ज्यादा किया है। तो ये तो था आपका उत्तर। अगला प्रश्न है, नमस्ते सर, आपने अपनी तालगोंडा वाली वीडियो में बताया है कि उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद की चर्चा है, तो क्या इसका मतलब 450 ईस्वी में वेद लिखे जा चुके थे? आई मीन कहीं से पढ़ा या सुना होगा तभी चर्चा आई होगी ना? प्लीज रिप्लाई, थर्ड टाइम क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आपने उस वीडियो को ठीक से देखा होता तो ये प्रश्न आपको यहाँ पर पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने पूछा है कि जो तालगोंडा शिलालेख है क्या उसमें वेदों के नाम लिखे हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये नाम है? तो इसका उत्तर है नहीं। उस वाले वीडियो में मैंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि मूल लेख उपलब्ध नहीं है, जो अनुवाद है उसमें ये नाम लिखे हुए हैं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस शिलालेख में ये नाम मिलते हैं। पर बाद में हमारी टीम के कुछ लोगों ने उस शिलालेख का जो मूल लेख है उसे पढ़ा, तो उसमें कहीं पर भी न तो ऋग्वेद लिखा है, न यजुर्वेद लिखा है, न ही सामवेद लिखा है और न अथर्ववेद लिखा है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शिलालेख की जो मूल भाषा है उसमें क्या लिखा है, उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है।
उसमें जो शब्द है वो आया है चतुर्विद्याम। तो चतुर्विद्याम को ही अनुवादकारों ने क्या किया है, 4 वेद लिख दिया है। गलती यहां हुई है। चतुर्विद्याम का अर्थ है चारों विद्याओं में निपुण। अब ये चारों विद्याओं में निपुण कौन था, मयूर श्रमण, और श्रमण शब्द को ही इन्होंने शर्मा लिख दिया है। मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं कि श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा दोनों अलग अलग हैं, और श्रमण परंपरा के लोग ही श्रमण कहे गए हैं। वैदिक परंपरा के लोगों को श्रमण नहीं कहा गया है। लेकिन ये छोटे छोटे शब्दों के जो अर्थ हैं उन्हें इतिहासकार या अनुवादकार भुला देते हैं, और जो भ्रम है यहीं से पैदा हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि इतिहास को स्वतंत्र तरीके से लिखा ही नहीं गया है। जो अनुवादकार जिस धर्म का होता है वो अर्थ भी अपने धर्म के अनुसार ही बता देता है, फिर उसी को लोग पढ़ते हैं, फिर विवाद पैदा हो जाता है। ये कदम्ब वंश के राजाओं का लेख है, और कदम्ब वंश के बारे में आप पढ़ना तो कदम्ब वंश के राजा कोई उच्च जाति के नहीं थे। पहले आप उनका इतिहास पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पाली के बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनमें कहीं कहीं एक शब्द मिलता है ती विद्या। वो ती विद्या का अर्थ होता है 3 विद्याएं। तो 3 विद्याएं कौन कौन सी हैं, स्मृति, श्रुति और आख्यान। लेकिन अनुवादकार क्या करते हैं कि ती विद्या अगर कहीं शब्द लिखा है तो उसे 3 वेद लिख देते हैं। ये खास तौर से हिंदी के अनुवादकार करते हैं, और इस तरह से पाली के जितने भी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया गया उन सब में ये गलती की गई है। और पाली के हर शब्द का अर्थ उन्होंने संस्कृत की तरह बताने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पाली संस्कृत के बाद की भाषा है, इसीलिए इनके जो अर्थ हैं वो संस्कृत के अनुसार होने चाहिए। तो गलतियां यहाँ पर हुई हैं, पहले इन गलतियों को समझो। एक उदाहरण मैं आप लोगों को और देता हूं अशोक के शिलालेखों से। अशोक के शिलालेखों में बमण समण शब्द मिलते हैं, लेकिन ये बमण समण जो शब्द मिलते हैं तो अनुवादकार उन्हें क्या करते हैं, बमण को अलग कर देते हैं और समण को अलग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें 2 व्यक्ति बनाना है। जबकि अशोक के शिलालेखों को आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर जो बमण शब्द है वो श्रमण के लिए प्रयोग किया गया है। वहां पर सीधा लिखा है कि श्रमण जो है वो विद्वान है, और विद्वान को बमण कहा जाता था, विद्वान श्रमण ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद ये लोग क्या लिखते हैं, बमण को ब्राह्मण और श्रमण, जबकि और शब्द का वहां प्रयोग हुआ ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो इतिहासकार या जो अनुवादकार जिस पृष्ठभूमि अर्थात जिस धर्म को मानता है वो उसी नजरिए से हर चीज को देखना पसंद करता है, और यहीं पर गलती होती है। और उसी गलती का परिणाम ये है कि अशोक के अभिलेखों में सही जानकारी क्या है लोग उसे तक नहीं जानते। तालगोंडा का जो लेख है उसकी जो मूल भाषा है वहां पर वेदों का नाम नहीं है, वहां पर चतुर्विद्याम लिखा है, अर्थात चारों विद्याओं में निपुण। ये 4 विद्याएं कौन कौन सी होती हैं, श्रुति, स्मृति, इतिहास और आख्यान। अगला प्रश्न है, सर पुनर्जन्म और अवतार के बीच क्या डिफरेंस होता है? मुझे तो सिमिलर लगता है। पुनर्जन्म क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। मरने के बाद फिर से जन्म लेना, ये पुनर्जन्म होता है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार कोई आत्मा होती है जो पुनर्जन्म लेती है, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार एक चेतना है, उसका पुनर्जन्म होता है। अब आप लोग चेतना और आत्मा को एक ही समझ सकते हो या अलग अलग समझ सकते हो, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। अवतार क्या होता है? अवतार हम उसे कहते हैं कि कोई देवता या भगवान इंसान के रूप में जन्म लेता है, जिसमें दिव्य शक्ति होती है, और ये जन्म वो अपनी इच्छा के अनुसार लेता है। समय चक्र उसके अधीन है, वो समय चक्र से ऊपर है, ये अवतार होता है। तो ये अंतर है पुनर्जन्म और अवतार में। अगला प्रश्न है, डियर प्रशांत सर, हेराक्लीज एक काल्पनिक पात्र है, न ही उसके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उसके बारे में बताइए। हेराक्लीज के संबंध में ग्रीक इतिहासकारों का जो मत है वो अलग है, और दुनिया के जो अलग अलग देशों से इतिहासकार हैं उनका मत अलग है। ग्रीक इतिहासकार उसे दिव्य नायक मानते हैं अपनी पौराणिक कथाओं का। वास्तव में समकालीन कोई भी प्रमाण नहीं है हेराक्लीज के। बाद के कुछ प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन हेराक्लीज का जो विवरण है वो कहाँ मिलता है? ग्रीक की
पौराणिक कथाओं में। और ये पौराणिक कथाएं क्या होती हैं? कल्पना पर आधारित कथाओं को ही पौराणिक कथाएं कहा जाता है। और कल्पना में उत्पन्न हुई चीज ऐतिहासिक नहीं होती है। इसी तरह से हेराक्लीज ग्रीक नायक है, लेकिन वो मिथकीय कथाओं का नायक है। अगला प्रश्न है, डियर सर, बस ये पूछना था कि ओरिजिनल संस्कृत लैंग्वेज कहाँ से आई और ये किस लैंग्वेज के सबसे ज्यादा करीब है? क्या ये एलिट्स की लैंग्वेज थी? थैंक यू। इसका मैं उत्तर आपको देता हूँ। संस्कृत का जो निर्माण है, मैं कई बार आपको ये अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि ये पाली प्राकृत और जो हमारे यहाँ बाहरी आक्रमणकारी आए अशोक के साम्राज्य के पतन के बाद दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर पहली सदी तक यवन आए, शक आए, पहलव आए और कुषाण आए। यवन ग्रीक भाषा का प्रयोग करते थे और जो शक थे और कुषाण थे वो ईरानियन भाषा का प्रयोग करते थे और वेक्ट्रियन भाषा का प्रयोग करते थे। ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। जब इन भाषाओं का मिश्रण हुआ भारत में, तब जो पाली प्राकृत का रूप है वो प्रभावित हुआ और इसके हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं अशोक के बाद जब हमारे यहाँ आक्रमणकारी आए उनके शिलालेखों में। उनके जितने भी शिलालेख हैं जिन्हें इतिहासकार ये कहते हैं कि ये संस्कृत में लिखे गए हैं, वो पाली से प्रभावित संस्कृत है। आप उन्हें ध्यान से पढ़ो, चाहे वो कुषाणों के हों और चाहे वो शकों के हों, उनमें पाली का प्रभाव, प्राकृत का प्रभाव दिखता है। तो यहाँ से ये अंदाजा लगाया जाता है कि जब ये बाहर के लोग आए, इनके कारण पाली में थोड़ा सा परिवर्तन आया, प्राकृत में थोड़ा सा परिवर्तन आया और वही परिवर्तन हमें दिखाई देता है बाद के शिलालेखों में। गुप्त काल में स्पष्ट रूप से बदलाव दिखाई देता है और उस समय उसे कहा जाता था बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। आज की जो संस्कृत है वो अलग है और उस समय की जो संस्कृत थी वो अलग है। उस समय की संस्कृत को आप पढ़ भी नहीं सकते। आज जो संस्कृत उपलब्ध है ये देवनागरी में लिखी जाती है और उस समय की जो संस्कृत थी वो धम्म लिपि कहें या ब्राह्मी लिपि कहें उसमें लिखी जाती थी। वो अगर उस समय की संस्कृत को पढ़ना आसान होता तो अंग्रेज हमारे यहाँ पर जो गुप्त राजाओं के लेख पढ़ के गए वो भारतीय लोग पहले ही पढ़ लेते। क्यों नहीं पढ़ पाए वो? इसका कारण यही है। और आगे आपने पूछा है कि संस्कृत भाषा सबसे ज्यादा किस भाषा के करीब है, तो इसमें मैं पहला नाम लूंगा पाली प्राकृत के और दूसरा प्राचीन फारसी और तीसरा है ग्रीक। सबसे ज्यादा इनके करीब है ये। अगर आप ग्रीक को ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो सीधे सीधे प्रयोग किए गए हैं। एक वचन द्विवचन वाला जो सिस्टम है वो ग्रीक से लिया गया है। और आगे आपने पूछा है क्या ये अभिजात वर्ग की भाषा थी, तो इसका उत्तर है हाँ। और इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के द्वारा किया गया है, संस्कृत का प्रयोग। और मैं आपको कई बार ये जानकारी दे चुका हूं कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसमें बाहर के जो लोग आए हैं उनका ही प्रभाव था। उसमें भारतीय भी शामिल थे लेकिन प्रभाव उनका नहीं था। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, प्रशांत सर आपसे चौथी बार पूछ रहा हूं, प्लीज उमर या उमर वैश्य और दोसर वैश्य की जानकारी बताएं। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी पूछ रहे हैं। ये प्रश्न और उत्तरों वाला वीडियो है, इसमें सारी जानकारी नहीं दी जा सकती, थोड़ी बहुत जानकारी ही दी जा सकती है। आपने पूछा है उमर या उमार जो वैश्य हैं उनके बारे में। वैश्य समुदाय के भीतर इसे एक उपजाति माना जाता है और इनका जो पारंपरिक पेशा है व्यापार, अनाज, कपड़ा, तेल और जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनका लेन देन या स्थानीय जो बाजार हैं वहां पे व्यापार करना, ये माना जाता है इनका। और आगे आपने दोसर वैश्य के बारे में पूछा है, तो इनके बारे में मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि ये वैश्य समुदाय की एक उपश्रेणी है और कई जगहों पर इन्हें दोसर, दोसर, दोसरिया, दोसर वैश्य इस तरह के नामों से संबोधित किया जाता है। और इनका जो पारंपरिक पेशा माना जाता है ये थोक व्यापारी हैं, कृषि उपज का व्यापार करते हैं और कभी कभी इनका जो उल्लेख है वो साहूकार या मंडी से जुड़े जो काम हैं उनमें भी दिखाई देता है। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये उमर और दोसर क्या एक ही हैं, तो इसका मतलब है नहीं, ये दोनों अलग अलग
उपजातियां हैं वैश्य वर्ग की। अगला प्रश्न है, सर जी कई बार पूछ चुका हूं, इस बार तो मेरे सवाल का निदान इस विषय में एक वीडियो बनाएंगे ऐसी आशा है। सर जी, क्या आज के सिंधी हिंदू और सिंधी मुस्लिम ये पूर्व काल के बौद्ध हैं? क्या ये बौद्ध परंपरा को मानने से पूर्व विदेश से आकर तत्कालीन भारत में बसे थे? अगर हाँ, तो ये लोग कौन हैं? ग्रीक, कुषाण, शक, यहूदी, पारसी, पहलव आदि में से कौन थे? कृपया इनका संपूर्ण इतिहास बताएं। इनका संपूर्ण इतिहास तो नहीं बता सकते क्योंकि ये प्रश्न और उत्तरों वाला वीडियो है, लेकिन इनके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। अगर आप सिंध का इतिहास देखोगे, मैं ज्यादा प्राचीन इतिहास नहीं देख रहा हूँ, मौर्य काल से ले लीजिए, तो मौर्य काल में सिंध में बौद्धों का ही वर्चस्व था। इसके बाद कुषाण काल आ जाता है। कुषाण काल में, ग्रीक काल में, चाहे शकों के काल में यहाँ बौद्धों का ही वर्चस्व था। हड़प्पा सभ्यता में एक स्तूप आपको दिखाई देता है जिसे टीला कहते हैं। वो टीला नहीं स्तूप है, और उसी स्तूप के पास कुषाण कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। उन सिक्कों के आधार पर भी आप ये तय कर सकते हैं कि कुषाण काल तक वहां पर बौद्धों का अच्छा खासा वर्चस्व था और उस स्तूप की पूजा भी होती थी कुषाण काल तक। गुप्त काल में भी वहां पर बौद्धों का ही वर्चस्व था। 5वीं सदी से लेकर 7वीं सदी के मध्य में दो धर्मों की सत्ता दिखाई देती है, पहली बौद्धों की और दूसरी ब्राह्मणों की। चीनी यात्री हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में सिंध के बारे में जानकारी भी दी है, उसे आप ध्यान से पढ़ लें। 712 ईस्वी में वहां पर मुस्लिमों की सत्ता स्थापित हो गई थी और 712 के बाद आज तक सिंध में मुस्लिमों की सत्ता स्थापित है। तो आपने कहा कि जो सिंधी हैं वो ग्रीक, कुषाण, शक, यहूदी, पारसी, पहलव आदि में से कौन है? इनमें से वो कोई नहीं है। सिंधी समाज के लोग मूल सिंध के ही निवासी थे। उन्होंने अपनी पहचान को आज तक बरकरार रखा है, इसीलिए वो स्वयं को सिंधी कहते हैं, सिंध के निवासी कहते हैं। वो अपने आप को किसी गोत्र या जाति से नहीं जोड़ते, बल्कि अपने आप को स्थानीय नाम देते हैं, सिंधी अर्थात सिंध के लोग। आज भी उनका यही नाम है। तो ये लोग सिंध के मूल निवासी थे। न ग्रीक थे, न कुषाण थे, न शक थे, न यहूदी, न पारसी, न ही पहलव। मोहम्मद बिन कासिम की सत्ता आने के बाद वहां पर मुस्लिमों का वर्चस्व आया है और 712 ईस्वी के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम की वहां पर सत्ता स्थापित हो गई थी तो बहुत से जो स्थानीय थे उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, और जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया वो भारत भूमि में आके बस गए। और सिंधियों की जो संस्कृति है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करोगे तो ये अहिंसा, करुणा, उद्दान में विश्वास करते हैं। ये जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। आज भी इनकी ये पहचान है। तो सिंधी लोग मूलतः सिंधु क्षेत्र के मूल निवासी थे। उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, प्रणाम सर जी, राजस्थान के राजपूत घरानों के एक लिंगी देव कौन है? एक लिंगी का अर्थ होता है जिनका एक ही स्वामी अर्थात ईश्वर। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत खुद को राजा नहीं मानते, वो एक लिंगी जी का सेवक मानते हैं। वहां के जो वास्तविक राजा हैं वो एक लिंगी जी ही हैं। अब ये एक लिंगी जी किसको कहा गया है? ये शिव को कहा गया है। और मुख्य रूप से राणा हम्मीर, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, इन सभी ने अपने आप को एक लिंगी जी का सेवक ही कहा है और अपनी जो सत्ता है उसका वास्तविक राजा इन्होंने एक लिंगी जी को ही माना है। अगला प्रश्न है, सर एक वीडियो जडेजा राजपूत गुजरात वालों पर भी बनाइए। वह ये बता रहे हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, कृष्ण के पुत्र साम के वंशज हैं। हमारा पहले वंश समा वंश था, मिस्र देश से यहाँ आए थे। इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। गुजरात में जो जडेजा राजपूत हैं वो ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब के वंशज हैं हम, और उन्हीं के नाम पर एक वंश चला था समा वंश, उसी के वंशज हैं। अगर आप मिस्र का इतिहास देखोगे तो वहां पर जो जानकारी है वो अलग है और इसके ऐतिहासिक प्रमाण बिल्कुल कम है। लेकिन ये कथा कहाँ मिलती है? ये कथा वंश परंपरा में मिलती है। अब वंश परंपरा को इतिहास नहीं मान सकते। इतिहास किसी चीज को तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसके ऐतिहासिक प्रमाण हो। इसके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसीलिए मैं भी स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकता कि जडेजा राजपूत मिस्र देश से भारत में आए थे। उनका कहना है
कि वो आए थे, ये उनकी मान्यता है, मेरी मान्यता नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। और ये वंश कथा में ये कथा मिलती है, इतना तो मैं भी जानता हूँ। अगर वो स्वयं को मिस्र देश से आया हुआ मानते हैं तो उनसे कहिए कि कोई प्रमाण दीजिए, ऐतिहासिक प्रमाण, तभी इसको स्वीकार किया जाएगा। अगर उनकी मान्यता है या वंश की कथाएं हैं तो इतिहास इन्हें स्वीकार नहीं करता है। इतिहास इन्हें लोक कथाएं या व्यक्तिगत मान्यताएं समझ के अस्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, सर क्या शिव महादेव सुमेरियन देवता ओयसो है? कृपया बताएं। ओयसो कोई सुमेरियन देवता नहीं है, ये एक कुषाणों का देवता है, जिसे कुछ इतिहासकार ईरानियन देवता लिखते हैं और भारतीय इतिहासकार उसे शिव लिखते हैं। और कुषाणों के सिक्कों पर ये अंकित है। यूनानी बैक्ट्रियन लिपि में उसका नाम ओएशो है, न कि शिव है। अगर आप उसे ध्यान से देखोगे ओएशो को, तो वो शिव के जैसा ही आपको दिखाई देगा। कुछ इतिहासकार उसे बैक्ट्रियन देवता मानते हैं और भारतीय इतिहासकार उसे भारतीय देवता मानते हैं और शिव के नाम से संबोधित करते हैं। पर वास्तविक सच्चाई ये है कि भारत में ओएशो का कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र से ही उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं और यही कारण है कि अधिकतर जो इतिहासकार हैं उसे ईरानियन देवता या फिर स्थानीय बैक्ट्रियन देवता ही स्वीकार करते हैं, उसे कुषाणों का अपना देवता स्वीकार करते हैं। तो आपका जो कहना है कि क्या ये सुमेरियन देवता है, तो इसका उत्तर है नहीं, इसे ईरानियन या बैक्ट्रियन देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर पूरी दुनिया में बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं और मिल रही हैं, तो बौद्ध और तर्कवादी लोग अदालत में जाकर ये मामला क्यों नहीं करते कि यह धरती बुद्ध की है और सारे बौद्ध मत बुद्ध को सौंप दिए जाएं? बाकी देशों के बौद्ध भारत के बौद्धों का साथ देकर यहाँ की सरकार पर दबाव क्यों नहीं डालते? सर आपने मेरे इस प्रश्न को शामिल नहीं किया इस वीडियो में। आपके प्रश्न को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है और उत्तर भी आपको देता हूं। आपको याद होगा, अगर आपने न्यूज देखी होगी, तो महाबोधि टेम्पल के संबंध में धरना दिया जा रहा था जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनके द्वारा। काफी समय ये धरना चला और सरकार ने उन पर खूब लाठियां भी बरसाई। इसमें देसी विदेशी जो अनुयायी थे वो भी शामिल थे, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और उन्होंने 2012, 13, 18, 2023, 24, 25 में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दी, हाई कोर्ट में दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी हाल ही में 30 जून 2025 को फिर से याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा याचिका को खारिज कर दिया था, सुनने से इनकार कर दिया था। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कोर्ट है कोई जहां पर ये अपनी याचिका ले जा सकें? उत्तर है नहीं, क्योंकि यहाँ के जितने भी नेता हैं जब वो बाहर के देशों में जाते हैं तो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, मैं बुद्ध के भारत से आया हूँ, चाहे उद्योगपति हूँ, चाहे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तो वहां पर ये अपने आप को बुद्ध के अनुयायी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनकी नजर में ये बुद्धिस्ट हैं, लेकिन भारतीय लोगों की नजर में ये हिंदू हैं। पहले आपको इस अंतर को समझना होगा। इसीलिए जब भी इन्हें खुद को इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित करना होता है तो ये स्वयं को बुद्धिस्ट ही कहते हैं, हिंदू नहीं कहते। तो पहले आपको इन सारी चीजों की जानकारी रखनी पड़ेगी और इसीलिए मैं इन्हें महायानी कहता हूँ। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, और अगर आपके दिमाग में कोई फिर से प्रश्न आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।